दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दरअसल दिल्ली से है और दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, आबकारी से रिलेटेड ये है। और बीजेपी के जो सपोर्टर्स है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली को शराब नगरी बना दिया गया है और इसको लेकर चक्का जाम। इस वक्त की बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। NH9 पर फिलहाल ये जाम की स्थिति, आबकारी नीति के विरोध में बीजेपी की तरफ से धरना प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन है। और फिलहाल उसके वजह से जो परेशानियां आम लोगों को आ रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग जाम में फंसे हुए हैं। दिल्ली को शराब नगरी बना दिया गया है, ये आरोप है बीजेपी का और यही वजह है कि चक्का जाम। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी का धरना प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी के प्रदर्शन के चलते NH9 पर लंबा जाम लग चुका है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जबकि मनीष सिसोदिया ने पलटवार करते हुए चोरी बचाने का दावा किया और बीजेपी की बौखलाहट इसे बताया है। टीवी स्क्रीन पर आपके दो तस्वीरें, चक्का जाम, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये जैम की तस्वीरें, दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आबकारी नीति के विरोध में ये धरना प्रदर्शन और फिलहाल कुछ आम लोगों को भी दिक्कतें आ रही है। NH9 पूरी तरीके से जैम हो चुका है। वहां जैम की स्थिति की वजह से परेशानियां बहुत हद तक लोगों की बढ़ गई है, लेकिन ये टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें बता रही है कि अब फिलहाल जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आबकारी नीति को और दिल्ली को शराब नगरी में तब्दील करने को लेकर बेहद नाराज हैं, बेहद खफा हैं और यही वजह है कि इस तरीके से जैम की स्थिति। चंदन हमारे साथ जुड़े हैं। चंदन, ये तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन के जरिए दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि शराब को लेकर कितनी नाराजगी है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, लेकिन इस बीच के आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ कहा गया? बिल्कुल, देखिए अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन दिल्ली बीजेपी ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि आज के चक्का जाम के बाद कल वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों के घरों का घेराव करेंगे और ये आंदोलन बंद नहीं होगा। मुख्य मांग ये है कि दिल्ली में जो आबकारी नीति में बदलाव हुआ है और हर एक वार्ड में जिस तरह से शराब के ठेके मंदिर या स्कूलों के पास खोले गए हैं, जो कि दिल्ली बीजेपी का आरोप है, उसे बंद किया जाए। फिलहाल अगर हम बात करें तो 9 बजे सुबह से ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने चक्का जाम किया। और हम बात करें अक्षरधाम मंदिर के चौराहे की तो ये दिल्ली के व्यस्ततम चौराहों में से एक है। 10:30 बजे तकरीबन ये खुल पाया। 1.5 घंटे तक पुलिस मशक्कत करती रही, जिरा करती रही कि ये व्यस्त समय है, ऑफिस का समय है, लोग फंसे हुए, लोगों में भी नाराजगी दिखी। लेकिन आखिरकार 10:30 बजे दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता वहां से हटे। 10:15 बजे करीब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया। उसके बाद ये सड़क खाली हो पाई है। ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये कुछ देर पहले कि अभी जो आम लोग हैं जो ऑफिस जाने के लिए निकले थे वो उनके लिए क्या ट्रैफिक सुचारू फिलहाल अपडेट? बिल्कुल, देखिए अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीरें भी ताजा हैं, क्योंकि अभी सड़क खुली और हजारों गाड़ियां पीछे फंसी हुई हैं, तो गाड़ियों को निकलने में अभी लंबा वक्त लगेगा। क्योंकि जो जाम था वो 9 बजे से 10:30 बजे तकरीबन सड़क बंद थी। इस दौरान जो है चारों तरफ सड़क पे हम देखते थे, पूर्वी दिल्ली की तरफ हो या इंदिरापुरम की तरफ या सेंट्रल दिल्ली की तरफ से आने वाली गाड़ियां हो, हर एक तरफ बड़ा जाम लगा हुआ था। इसलिए जाम को फ्री होने में भी कम से कम आधे से 1 घंटे तक का वक्त लग सकता है। चंदन, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार मैं फिर आपके साथ जुड़ती हूं, लेकिन इस बीच एक एक करके हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। बीजेपी के प्रदर्शन का जवाब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट करके दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी वाले नई आबकारी नीति से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 3500 करोड़ की चोरी रोक दी है। ये पैसा अब जनता के काम के लिए सरकार को मिल रहा है। पहले ये पैसा बीजेपी नेताओं और शराब माफिया की जेब में जाता था। ये आरोप लगाया है मनीष सिसोदिया ने बाकायदा ट्वीट के जरिए। इस वक्त ट्वीट की बड़ी बातें हम बता चुके हैं और तेजिंदर सिंह बग्गा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आप क्या कहेंगे, बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है? देखिए, केजरीवाल जी बौखला गए हैं। आज की जो चक्का जाम है भारतीय जनता पार्टी का, उसको जो सफलता मिल रही है, जो जनता का समर्थन मिल रहा है। और अब मैं कह रहा हूँ कि आप छोड़िए, बीजेपी को छोड़िए। दिल्ली में केजरीवाल ने कहा था 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, लेकिन 1000 मोहल्ला ठेके खोल दिए। दिल्ली में आप दिल्ली का एक कोना से आखिरी कोने तक अगर जाते हो तो 30-35 किलोमीटर में पूरी दिल्ली खत्म हो जाती है। आप सोचिए, दिल्ली के अंदर 1000 ठेके खोलना, मतलब हर मोहल्ले के अंदर जो
इन्होंने कहा था क्लिनिक खोलेंगे, हर मोहल्ले के अंदर ठेका खोल रहे हैं, वहाँ पे महिलाओं की क्या स्थिति है। मैं तो बात कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की छोड़िए, वहाँ पे उनके आसपास रहने वाले लोगों की राय लीजिए और दिखाइए। केजरीवाल जी की जब सरकार आई इससे आपको ध्यान होगा, एक तस्वीर हम सभी को याद है और यकीनन दर्शकों को भी ध्यान होगा कि लॉकडाउन के बाद दिल्ली ही वो शहर जहां पे हमने देखा कि शराब के लिए लंबी लाइन में लोग लगे हुए थे। लेकिन इस बीच जो मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम, उनकी दलील है कि 3500 करोड़ की चोरी हमने रोक दी है। तो 3500 करोड़ की मतलब चोरी 6 साल से हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी जब तक सड़क पे नहीं आई, प्रदर्शन नहीं आया, वो चुप क्यों रहे? क्यों नहीं उन्होंने 3500 करोड़ की चोरी के बारे में, पिछले 6 साल से वो सत्ता में है, उन्होंने कुछ रोकने की कोशिश की, कुछ उस पे एक भी बयान दिया हो? वो क्यों इंतजार करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी सड़क पे आएगी, प्रदर्शन करेगी और मैं ये बयान दूंगा? तो 6 साल में वो 3500 करोड़ की चोरी के बारे में वो क्यों नहीं बोले? जवाब दे आज। हाँ। और मैं तो कह रहा हूँ कि जनता से पूछिए जहाँ पे ये ठेके खुल रहे हैं। आपको ध्यान होगा जब केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी थी, उन्होंने कहा था कि इस तरह का कोई भी फैसला होगा दिल्ली की जनता से रायशुमारी की जाएगी, अगर दिल्ली की जनता कहेगी तब वहाँ पे वो खुलेगा, नहीं तो वो ठेका नहीं खुलेगा। मैं वो भाषण की क्लिपिंग आपको भेज देता हूँ, आप चला दीजिए। सही याद दिलाए, ये हम सबको ध्यान है, चुनावी मंच से इस तरीके की बातें होती रही है कि बिना रायशुमारी हम कोई फैसला नहीं लेंगे। लेकिन बीजेपी का स्टैंड अब क्या रहने वाला? बीजेपी के धरना प्रदर्शन की तस्वीरें आज तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये अपने फैसले में तब्दीली नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इससे परेशान है। हर मोहल्ले के अंदर, हर आप ये लगा लो सोसाइटी के अंदर ठेके खोले जा रहे हैं। वहाँ महिलाओं की क्या स्थिति है? वहाँ से महिलाएं निकल नहीं सकती है। जिस तरीके की वहाँ पे स्थिति होती है, तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी और इस फैसले को जब तक वापस नहीं लिया जाता ये संघर्ष चलता रहेगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो भी करना पड़े, धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, जेल जाना पड़े, हम उसके लिए तैयार। आम आदमी पार्टी की तरफ से सरकार के स्तर पे कहीं भी इस तरीके से उनके रुख में हमें नरमी नहीं देखने को मिल रही है या कोई तब्दीलियां नहीं देखने को मिल रही है जिससे लगे कि ये फैसला वापस लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल फैसला वापस लेने का मजबूर किया जाएगा। यही केजरीवाल जो पंजाब में कहते हैं नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे और पूरी दिल्ली में शराब की नदियां बहाना चाहते हैं। हाँ। उनका चेहरा दोगला चेहरा बताता है कि ये दिल्ली को तो नशा से युक्त करना चाहते हैं और पंजाब को नशा मुक्त करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बातें हैं। एक बार फिर से मैं आपसे जुड़ूंगी, फिलहाल वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जैम की स्थिति से लोग जूझते हुए, लेकिन इस बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली के सीएम और बाकी मंत्रियों का भी घेराव होगा। और अभी हमारे साथ तेजिंदर जी जुड़े हुए थे, उनका सीधा सीधा कहना है कि अगर ये अपने फैसले में बदलाव नहीं लाते हैं तो हम इस तरीके से